बच्चों, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक भाग। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव आपका चल गया है, नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक भाग। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है, किसी कार्य का ना होना पाया जाए, तो उसको हम नकारात्मक भाग कहते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस। फटाफट अब इसका नियम की बात करें, जैसे हमने अफर्मेटिव में आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट आई वी के साथ सेल एवं अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और उसी के अनुसार हम सेल या विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख लेंगे स्ट्रक्चर ओनली, फॉर्मूला। सब्जेक्ट सेल या विल प्लस नॉट, इसी के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट सेल या विल प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी फुल स्टॉप। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इसको। सब्जेक्ट सेल या विल प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। वह सामान नहीं खरीदेगा, वह सामान नहीं खरीदेगा, वह सामान नहीं खरीदेगा। तो वह भी लगा सकते हैं यहाँ पर ही, और ही के साथ किसका प्रयोग होगा बेटा, विल। विल नॉट, ही विल नॉट खरीदना की बी यू वाई वाई, ही विल नॉट बाय द थिंग्स। पर एक परचेज आता है, परचेज और बाई में अंतर क्या बता दूंगा अभी। देखिए छोटा सामान खरीदने की अगर बात आ जाए, जैसे कपड़ा, बर्तन वगैरह, छोटा सामान मतलब कुछ कीमत तक, कम कीमत तक अगर सामान खरीदने की बात आया, तो यहाँ पर बाई बी यू बाई का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी बड़ी चीजें जैसे प्लॉट है, गाड़ी है, बड़ी बड़ी चीजें खरीदने की बात आ जाए, कंपनियां खरीदने की अगर बात आया, तो वहां पर परचेज का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ही विल नॉट बाय द थिंग, अभी हम छोटी चीजें खरीदने की बात कर रहे हैं। ही विल नॉट बाय द थिंग्स, ठीक है, वह सामान नहीं खरीदेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, हम किताब नहीं पढ़ेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे। तो हम के लिए लगाएंगे बी, इसके साथ सेल लगा देंगे, बी सेल नॉट, पढ़ना की बेटा रीड फर्स्ट फॉर्म रीड द बुक, बी सेल नॉट रीड द बुक, हम किताब नहीं पढ़ेंगे, हम किताब नहीं पढ़ेंगे। बी सेल नॉट रीड द बुक, हम किताब नहीं पढ़ेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, बच्चा नहीं रोएगा, बच्चा नहीं रोएगा। तो द चाइल्ड, एक बच्चा है तो चाइल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें बेबी का प्रयोग भी कर सकते हैं चाहे तो आप। द चाइल्ड विल नॉट वीप, द चाइल्ड विल नॉट वीप, बच्चा नहीं रोएगा। द चाइल्ड विल नॉट वीप, बच्चा नहीं रोएगा। चलिए इसको नोट कर ले फटाफट, फिर हम बात करेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट की यानी क्या वाली बात, यस या नो टाइप क्वेश्चन। चलिए
अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन उन्हें कहते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और क्या से प्रारंभ अगर वाक्य होता है तो उसका जवाब सदैव हाँ और ना में दिया जाता है, उसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। एक होता है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, जिस प्रश्न का जवाब पूरे उत्तर के साथ दिया जाए उसको हम डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं हम यस या नो टाइप क्वेश्चन की। तो आप चाहें तो नियम लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता अनुसार शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। बाकी वही प्रक्रिया रहती है जैसा कि आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव में पढ़ा। चलिए फटाफट स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं सही बच्चे। सबसे पहले आ गया बेटा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टीटीसी और क्वेश्चन मार्क। अंत में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसमें ये प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगता है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टीटीसी क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे बहुत अच्छे से। क्या तुम अपना पाठ याद करोगे? क्या तुम अपना पाठ याद करोगे? क्या तुम अपना पाठ याद करोगे? देखिए क्या आ गया इसमें, और सब्जेक्ट है यू, और यू सब्जेक्ट है तो बेटा किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले बिल का। तो बिल, उसके बाद यू, बिल लग गया, सब्जेक्ट लग गया यू। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? याद करना यानी लर्न। इसी में आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग हो जाएगा। बिल यू लर्निंग, और अपने की अंग्रेजी क्या लगती है बेटा? यू के साथ योर। विल यू लर्निंग योर लेसन? क्वेश्चन मार्क। विल यू लर्निंग योर लेसन? विल यू लर्निंग योर लेसन? क्या तुम अपना पाठ याद करोगे? अब यहाँ पर कंडीशन एक और बन जाती है कि यदि वाक्य में नहीं आ जाए तो क्या करना चाहिए। यदि वाक्य में नहीं आ जाए क्या के साथ तो क्या करना चाहिए, फटाफट जानेंगे तो भी। क्या मैं आज गाना नहीं गाऊंगा? क्या मैं आज गाना नहीं गाऊंगा? गाना नहीं गाऊंगा, इसको फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले बेटा लगेगा सेल। क्या लगेगा? सेल, क्योंकि आई भी के साथ सेल लगता है, तो जब इसमें सब्जेक्ट आई आ रहा है यानी मैं आ रहा है, तो सेल आई। आई हमेशा कैपिटल रहता है, सेल आई। अब इसमें नहीं आ गया तो इसी कंडीशन को मैंने समझना है आपको। सेल आई नॉट गाऊंगा यानी सिंग द सॉन्ग, shall I not sing the song आज? तो लास्ट में लग जाएगा बेटा टुडे। क्या लग जाएगा? टुडे। Shall I not sing the song today? Shall I not sing the song today? क्या मैं आज गाना नहीं गाऊंगा? क्या मैं आज गाना नहीं गाऊंगा? उम्मीद के साथ कहता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलो सभी बच्चे, फिर इंटरोगेटिव सेकंड की बात करते हैं, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड की बात करते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल यानी WH टाइप क्वेश्चन। हमने बताया आपको WH टाइप क्वेश्चन होते कहते हैं जिसका जवाब सदैव पूरे उत्तर के साथ दिया जाता हो तो WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। फटाफट स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे, इसका फॉर्मूला नोट कर लेंगे। आप चाहो तो मैं नियम भी लिखवा देता हूँ, लिख लेंगे। सही बच्चे, मैं बोल देता हूँ एक बार। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी शब्द पहले लगाते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी शब्द पहले लगाते हैं। फिर कर्तानुसार पहले विल उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। बाकी वही प्रक्रिया रहती है जैसे कि आपने अफर्मेटिव में पढ़ा। ठीक है, स्ट्रक्चर जान लेंगे फटाफट। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। शैल या विल कर्तानुसार लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं यानी कर्म लगा देते हैं। अदर वर्ड भी अगर आ जाता है तो अदर वर्ड भी लगा देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं किस प्रकार से जो है इसको बनाते हैं। चलिए, कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, है ना, कितना छोटा वाक्य। मैं कहाँ रहूंगा, जो कहाँ शब्द है बेटा इसका पूरा उत्तर देना है हमें। तो सबसे पहले लगाएंगे बेटा वेयर। वेयर, अब आई के साथ क्या लगता है, शहर लगता है तो शहर लगा देंगे। ठीक है ना, आई लगेगा सबसे पहले वेयर आई शैल, वेयर आई शैल रहूंगा की लिव लग जाएगा LIVE क्वेश्चन मार्क। वेयर आई शैल